विश्व के तमाम देश टेक्नोलॉजी की खोज कर रहे हैं, नई शिक्षा प्रणाली की खोज कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी से सीख लेते हुए हम टेक्नोलॉजी के विकास, शिक्षा चिकित्सा के विकास की चर्चा न करके हमारे जिन मनीषियों ने धर्म ग्रंथों के जरिए, धार्मिक मान्यताओं के जरिए मानव प्रेम, मानव सेवा को सिखाया था, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया था, सत्ता के स्वार्थ में लगभग सभी राजनीतिक दल उन मनीषियों के ऊपर, महामानवों के ऊपर और यहां तक कि राम और कृष्ण के ऊपर भी अंगुली उठाने में संकोच नहीं करते हैं। और यह प्रक्रिया भारत में काफी दिनों से देखी जा रही है। आपको बता दें कि सत्ता पाने की ही व्यग्रता में, जाति धर्म विशेष को खुश करने की ही व्यस्तता में, जहां एक तरफ इस देश में वर्तमान में सत्ता में व्याप्त भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकालती है, तो वहीं पर करोड़ों करोड़ राम भक्तों पर, करोड़ों करोड़ हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों पर समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव गोली चलवाने का काम करते हैं। बड़ा सवाल, जब वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाती है और सत्ता पाने के बाद जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, अयोध्या में एक ईंट रखने का हिम्मत नहीं कर पाती, तो रथ यात्रा क्यों? और दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी जिसने गोली चलवाया, उस समाजवादी पार्टी ने सपने में देखे गए सोने के सपने को सच मानते हुए मनमोहन सिंह सरकार में जब उस सपने को खोदने के लिए सरकारी तंत्र लगाया गया, तो बोलने का काम और सरकार से अपना समर्थन छीनने का काम क्यों नहीं किया? वहां अंधविश्वास नहीं था क्या? वहां पर देश के लोगों को बरगलाया नहीं जा रहा था क्या? हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने समाज को एक अच्छी शिक्षा ही दी है। रामचरितमानस पर लोग सवाल उठा सकते हैं, रामचरितमानस को जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का दिखाया गया है, कहीं न कहीं हर घर के हर व्यक्ति की यह अभिलाषा होती होगी कि उसका बेटा राम जैसा हो, उसका पुत्र राम जैसा हो, उसका भाई राम जैसा हो, उसका पिता राम जैसा हो। और उस राम के चरित्र को बताने वाले रामचरितमानस और राम पर आप सवाल उठाते हो सिर्फ सत्ता पाने की व्यग्रता के लिए। जो कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस के नायक माने जाते हैं, कहीं न कहीं आज की जब ये कटुता भरी राजनीति देखी जाती है, तो यहां यह भी स्पष्ट होता है कि राम मंदिर के नायक, बाबरी विध्वंस कराने वाले कल्याण सिंह ने भी बाबरी विध्वंस कहीं न कहीं और बड़ी सत्ता पाने के लिए किया था। क्योंकि अगर उन्होंने हिंदू धर्म के लिए राम में आस्था रखते हुए ऐसा कुछ करने का काम किया था, तो उन्हें कल्याण सिंह से जब उत्तर प्रदेश की सत्ता छीनी थी, तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह का दामन थामने का काम उन्होंने क्यों किया था? और भारतीय जनता से भी बड़ा सवाल कि अगर आप राष्ट्र के लिए राजनीति करते हो, आप धर्म के लिए राजनीति करते हो, आप समाज के लिए राजनीति करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने राम मंदिर के लिए अपनी सत्ता को बलिदान दे दिया, उसे बाद में आपने मुख्यमंत्री पद पर रहने क्यों नहीं दिया? और आज वही सत्ता की व्यग्रता अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये लोग सत्ता पाने के लिए अच्छाई को बुराई
सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और अखिलेश और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को अपना समर्थन दे रहे हैं। ये दोनों मिलकर के प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मुद्दों को गौर करके जाति और धर्म के मुद्दे को गरमा करके अपने सत्ता सुख को पाना चाहते हैं, अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं तो कृष्ण मंदिर बनवाने की बात करने वाले अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं करते। और जिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, नेताओं को हमारे देश की, हमारे समाज की जनता मतदान करती है कि हमारे बड़े जानकार हैं, बड़े खास हैं, बड़े कर्मठी हैं, बड़े युवा, बड़े जुझारू हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जब उनके मुखिया अखिलेश यादव उनको राष्ट्रीय महासचिव बना करके उनको प्रसाद देने का काम कर रहे हैं, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को तो सबसे पहले अगर स्वामी लोगों से, बाबा लोगों से, रामचरित से इतनी घृणा है तो उनको स्वामी प्रसाद से पहले अपना नाम तो संविधान प्रसाद रख लेना चाहिए। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के लोग जो राम में आस्था रखते हैं, न मुलायम सिंह ने जब गोली चलाई तब उनकी बोली निकली, उनकी आवाज खुली, न आज रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को महिमा मंडित किया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के वो लोग बोलने का काम नहीं कर पा रहे हैं। और चुनाव में कोई क्षत्रिय कुलभूषण बन के आएगा, कोई ब्राह्मण सिरमौर बन के आएगा, कोई कुछ बन करके चला आएगा और लोक संसाधन के नाम पर उसे वोट देने का काम करेंगे। अगर जरा सा भी आपके अंदर सम्मान है, स्वाभिमान है, आपके नेताओं में अगर ये स्वाभिमान सम्मान नहीं आपके अंदर है तो उनको जाके घेरिए और उनसे कहिए कि अखिलेश यादव से कहें कि ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टी से बाहर करने का काम करें, अन्यथा वो स्वयं पार्टी छोड़ दें। और अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए, अन्यथा आप कम रामद्रोही नहीं हैं, आप कम रामचरितमानस के द्रोही नहीं हैं। क्योंकि अगर राम और रामचरितमानस को आप मानते हो तो उस पर हो रहे अपमान पर बोलना सीखो, उस पर हो रहे प्रहार पर बोलना सीखो। और अखिलेश यादव की तो बात छोड़ दीजिए, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने राम सेवकों पर गोली चलाया तो बेटा राम ग्रंथों पर गोली चलाने का काम बोली के जरिए कर रहा है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने आप को कहते हैं कि पार्टी का स्वामी प्रसाद का निजी बयान है, मैं राम को मानता हूं। कैसे राम को मानते हो? राम और राम ग्रंथ पर आवाज, गलत आवाज बयानबाजी करने वाले को महिमा मंडित किया जा रहा है और आप चुपचाप बैठे हो। और जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भक्त अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो अपने भारतीय जनता पार्टी के योगी मोदी जी के कुंठित विचारधारा पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, बेतुका बयान रामचरितमानस पर आता है और राम के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव को विभूषित करने का काम करती है। इसका मतलब कि अंदर खिचड़ी पक रही थी कि तुम अपने नेता से ऐसा बयान दिलाओ कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैले और उस धार्मिक उन्माद के एक पक्ष का के वोट बैंक का लाभ आप उठाओ और एक का लाभ हम उठाएं और हम दोनों मिलकर के सत्ता का सुख झेलने पाने का काम करें, सत्ता सुख बांटने का काम करें, बाकी पार्टियां, बाकी लोग गौड़ हो जाए। जो व्यक्ति राम भक्तों पर गोली चलवाता है उसको आपके राम के नाम पर राजनीति करने वाले आपके आका ऐसे व्यक्ति को विभूषित करने का काम करते हैं।
अगर किसान हितों को लेकर के माननीय मुलायम सिंह यादव को विभूषित करने की बात है, तो विभूषित और ये समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चंद सीटें जीतने वाली आरएलडी के लिए भी सवाल है कि किसान हित के नाम पर तो अगर सम्मानित ही किया जाना था तो चौधरी चरण सिंह को सम्मानित कर दिया जाए, अन्यथा कार्यों का आकलन कर लिया जाए। क्या चौधरी चरण सिंह से बेहतर किसान हित में कार्य मुलायम सिंह यादव के रहे हैं क्या? किसान हित की अगर बात करेंगे तो अभी जिन कल्याण सिंह पर मैंने कहा कि वो भी कहीं न कहीं सत्ता के भूखे थे, अन्यथा सिद्धांत विमुख होकर के उन्होंने मुलायम सिंह का दामन थामने का काम किया। क्यों किया? किसानों के लिए तो वास्तव में काम कल्याण सिंह ने किया, वो चाहे गन्ना बैंक पेमेंट रहा हो, चाहे केसीसी रहा हो, और उसके जरिए हर जात धर्म के किसान का उत्थान करने का काम कल्याण सिंह ने किया। कुल मिलाकर के मैं आज आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं, अपनी बात लेकर के इसलिए आया हूं कि राजनीतिक दलों के इस कुचक्र को आप समझिए। आप कोई जाति धर्म का पाठ सिर्फ अपने सत्ता लोलुपता में पढ़ाते हैं, बाकी उसके पीछे इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। हमारा विकास शिक्षा से होगा, चिकित्सा से होगा, टेक्नोलॉजी से होगा, रोजगार से होगा। और मैं व्यक्ति के विकास, व्यक्ति के उत्थान में धर्म को भी कम महत्व तो नहीं देता हूं, लेकिन धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार, धर्म में कहीं कोई कमियां हो उसमें सुधार, ये जिम्मेदारी हमारे धर्म गुरुओं की है, हमारे सन्यासियों की है, हमारे पुजारियों की है, हमारे तपस्वियों की है, ना कि राजनीतिक दलों और राजनेताओं का है। इनका सिर्फ और सिर्फ काम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जनता हित में काम करना है, जनता हित में चिंतन करना है, जनता हित में नीतियां बनाना है, जनता हित में जो नीतियां ना हो उसका विरोध करना है। बनेंगे राजनेता, करेंगे राजनीति, आज चर्चा होगी मंदिर की, मस्जिद की, कुरान की, रामचरितमानस की। अरे रामचरितमानस में दो शब्द कहीं भैया, आप पहले, इसके पहले भी बिहार के मंत्री पे मैं बयान दे चुका हूं कि दो शब्द कहीं आपकी अज्ञानता में गलत ही नजर आता है तो रामचरितमानस ने जितनी शिक्षा दी है उतना अच्छा ग्रंथ कोई लिखने का काम कर लीजिए। और आप समाज में प्रसारित हो रहे बेहूदे गानों पर आपकी टिप्पणी नहीं आती है, अश्लीलता पर टिप्पणी नहीं आती है, बस टिप्पणी सिर्फ धर्म पर क्यों? ताकि राजनीतिक रोटी आपकी अच्छे से पक सके। तो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति को जो रामद्रोही हो उसे सम्मानित करने का काम नहीं करना चाहिए, और जो इस तरीके का बयान दे उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, उसे जेल होना चाहिए। यहां केवल एफआईआर हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और ऊपर से उन स्वामी प्रसाद मौर्य को जो समाजवादी पार्टी महिमा मंडित कर रही है, उनके मुखिया जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोली चलाई थी, उनको भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने का काम कर रही है। सम्मान देना ही था तो इसके आगे पीछे देने का काम किए होते। देश के, प्रदेश के, जनपद के लोगों से विनम्र निवेदन है कि राजनीति के इस कुचक्र को समझिए और सिर्फ विकास की बात करने वाले लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश के उत्थान, समाज के उत्थान हेतु शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पर काम करने वाले लोगों के साथ चलिए, उनको मतदान कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। ऐसे दल जो हमको आपको बांटने का काम करते हों, जो घृणा परोसने का काम करते हों, उन सबको दलीय परंपरा से ऊपर उठ करके उनको जवाब देने का काम कीजिए।
बिहार के शिक्षा मंत्री जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं पाए, अरे आप लोगों को शिक्षित कर दो। अगर कहीं धर्म ग्रंथों के जरिए किसी जात विशेष के जरिए उनके अधिकारों का दमन हुआ होगा तो उनको अच्छी शिक्षा दे दीजिए, उनका उत्थान हो जाएगा और उनका लोग नमन करने लगेंगे। लेकिन इस विषबमन से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। तो भैया अंत में जाते जाते इतना कहूंगा, इन नेता सुभाष चंद्र बोस जी भी थे। नेता शब्द नहीं गलत है, लेकिन लोगों ने इसे, नेता समाज का सुचिंतक होता था, हितैषी होता था, लेकिन ये सिर्फ नेतागिरी जो अपने स्वार्थ में करते हैं, इन्होंने नेता शब्द को बदनाम करने का काम किया है। तो इनके नेतागिरी के चक्कर में न पड़िए। मैं इतना कहूंगा कि आप ये राजनीतिक दल कितना भी आपको भरमाने का काम करें, आप सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, चिकित्सा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर ही जिक्र करने का काम करें। और जो इससे इतर बयानबाजी करते हैं उन्हें नजरअंदाज करने का काम करें और उन्हें अपने मताधिकार के जरिए जवाब देने का काम करें। जिस तरीके से 1974 में रामचरित मानस का पन्ना फाड़ने वाले विधायक जी को लोगों ने रामायण फाड़ यादव नाम दे दिया था, जबकि उनका रामपाल यादव था, ऐसे ही जो भी इस तरीके की गतिविधियां आपके सामने ला करके समाज को बांटने का काम करें, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें। अगर इस तरीके की चर्चा होगी तब तो फिर कल को ये भी आएगा कि संविधान में भी कुछ जात विशेष को विशेष छूट दिया गया है, विशेष सम्मान दिया गया है। तो क्या इसका मतलब है कि लोग संविधान लिखने वाले लोगों को गाली देने का काम करेंगे, संविधान फाड़ने का काम करेंगे? कोई भी ग्रंथ उस समय की मांग होती है और उस समय के मांग पर लिखा गया होता है। संविधान में कहीं कहीं अगर कुछ आवश्यकता पड़ी है तो समय समय पर उसमें संशोधन हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि रामचरितमानस में कुछ कमियां हैं, तो रामायण एक नहीं है, रामायण तो कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखा है। आप एक नया रामायण लिख दीजिए, वाल्मीकि रामायण, रामचरित रामायण, राधे श्याम जी की रामायण, गंबज रामायण, जाने कितने रामायण हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अखिलेश जी, विनम्र निवेदन है, एक रामायण आप दोनों भी मिलकर लिख डालिए और फिर वही पढ़ा जाए। अंत में मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हो द्वारकाधीश की।